प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कादम्बरी का सामान्य परिचय, जो परीक्षा की दृष्टि से या स्टेट, यूपीटीजीटी, पीजीटी इत्यादि जगहों पे जहाँ पे भी कादम्बरी शुकनास उपदेश लगा हुआ है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कादम्बरी का सामान्य परिचय। ग्रंथ परिचय। बाण की कादम्बरी की विधा है कथा। बाण भट्ट इसके लेखक है, विधा है कथा। दो भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। दो भागों में विभक्त किया गया है। नायक है चंद्रापीठ, कोटि है इनकी धीरोदात्त कोटि की। नायिका है कादम्बरी। विवाह के पूर्व परकीया मुग्धा रहती हैं और विवाह के बाद स्वकीया मध्या नायिका रहती हैं। सहनायक है वैशंपायन, जिनका दूसरे जन्म में भी नाम पुंडरीक रहता है। माँ श्वेता सहनायिका है, इनका दूसरा जन्म नहीं होता है। रसे श्रृंगार उपजीव इसका है बृहत कथा। रेति है पंचाली, गुण है माधुर्य। कादम्बरी में अलंकार है विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा। कथा विन्यास है गद्य माध्यम से। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ होता है मदिरा या शुरा। प्रारंभ में कविवंश वर्णन एवं कथा प्रशंसा को प्रस्तुत किया गया है। कादम्बरी के प्रारंभ में 20 पद्यों में निम्न प्रकार के वर्णन हैं। पहले श्लोक में गुणात्मक त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, जो मंगलाचरण है कादम्बरी का। इस श्लोक दूसरे में भगवान शंकर के चरण धूलियों की वंदना की गई है। तीसरे में उपेंद्र जो विष्णु हैं, विष्णु भगवान को नमस्कार किया गया है। चौथे में बाण भट्ट ने अपने गुरु भरवु अर्थात वत्सु को नमस्कार किया है। इस श्लोक पांचवें में दुर्जनों की निंदा की गई है। इस श्लोक छठे और सातवें में दुर्जन और सज्जन में अंतर स्पष्ट किया गया है। दुर्जन और सज्जन में अंतर स्पष्ट किया गया है। 8वें और 9वें में कथा प्रशंसा है। इस श्लोक 10 और 19 में कविवंश वर्णन है। इस श्लोक 20 में कादम्बरी कथा की प्रशंसा है। आगे देखते हैं। वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। इसका मंगलाचरण भी वंशज छंद में है। कादम्बरी का मंगलाचरण है रजोजुषे जन्मनि शतवेदते स्थितो प्रजानां प्रलय तम स्पृशे अजाय सर्गस्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अर्थात प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालन करने में सत्वगुण का धारण करने वाले, नाश करने में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि, स्थित तथा प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप तथा तीनों गुणों सत्व, रज और तम से युक्त त्रिगुण स्वरूप परम ब्रह्म अजन्मा ब्रह्म को नमस्कार है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। देखते हैं कादम्बरी के प्रमुख वर्णन। कादम्बरी में किनका प्रमुख वर्णन है? शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चंडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सबर सैन्य वर्णन, शामली वृक्ष वर्णन, जाबाली आश्रम वर्णन, जाबली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापेड़ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अच्युत सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन, कादम्बरी वर्णन आदि। कादम्बरी के नायक आदि के अतिरिक्त प्रमुख पात्र देखते हैं कौन कौन है। शूद्रक हैं तारापेड़, विलासवती, शुकनास, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध जो घोड़ा रहता है, पत्रलेखा जो चंद्रापेट की दासी रहती है, जाबाली, हारी, चंडाल कन्या, शबर, कपिंजल, सुख, हंस, चित्ररथ। नायक आदि के 3 जन्मों का नाम। चंद्रापेट, वैशंपायन, पत्रलेखा, इंद्रायुध, चंडाल कन्या। चंद्रापेट चंद्रमा रहते हैं प्रथम जन्म में, द्वितीय जन्म में चंद्रापेट, तृतीय जन्म में शूद्रक। वैशंपायन पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। पत्रलेखा का 2 ही जन्म होता है, रोहिणी और पत्रलेखा। इंद्रायुध कपिंजल, इंद्रायुध और कपिंजल। चंडाल कन्या का भी 2 जन्म होता है, लक्ष्मी और चंडाल कन्या। कादम्बरी का कथानक। यह बाण की दूसरी गद्य कृति है जो अधिक लोकप्रिय हुई। दुर्भाग्यवश इसे बाण स्वयं पूर्ण नहीं कर सके। उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने इसे पूरा किया। उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने इसे पूरा करा था। पुत्र ने पिता की शैली अपना ली तथा अधूरी कथा का सुंदर उपसंहार किया। इसका कथानक बृहत कथा पर आश्रित है जो कथा सरसागर तथा बृहत कथा मंजरी तथा आगे में अंकित है। जिस रूप में भूषण भट्ट ने इसका उपसंहार किया है, इसमें 3 जन्मों की कथा प्राप्त होती है। इसका नायक प्रथम जन्म में चंद्रमा, द्वितीय जन्म में चंद्रापेट और तृतीय जन्म में विदिशा का राजा शूद्रक बनता है, जिससे कादम्बरी का आरंभ होता है। इसी प्रकार शूद्रक की राजसभा में कहानी सुनाने वाला शुक भी प्रथम और द्वितीय जन्म में क्रमशः पुंडरीक और वैशंपायन था। जो कादम्बरी संपूर्ण कथा इस प्रकार है।
कथामुख देखते हैं। विदिशा के राजा शूद्र की राजसभा में आकर एक चंडाल कन्या ने राजा को एक मेधावी तथा मनुष्य की भाषा में बोलने वाले शुक उपहार में दिया। विदिशा के राजा शूद्र की सभा में आकर एक चंडाल कन्या ने राजा को एक मेधावी, जो बहुत ही तीव्र बुद्धि का था तथा मनुष्य की भाषा में बोलने वाला एक शुक उपहार में दिया। शुक ने अपनी कथा राजसभा में सुनाई कि विंध्याटवी में सवर सेनापति के आखेट क्रम में उनके वृद्ध पिता मारे गए थे। उसने किसी प्रकार अपने प्राण रक्षा की और उसे ऋषि जबाली के आश्रम में शिष्यों द्वारा ले जाया गया। जबाली ने उसके पूर्वजन्म का वर्णन करने के लिए कथा सुनाई। यह कथा पूर्व भाग में है। पूर्व भाग में क्या कथा है देखते हैं। उज्जैनी के राजा तारापीड़ एवं रानी विलासवती को तपस्या से चंद्रापीड़ नामक पुत्र हुआ। तारापीड़ एवं विलासवती से जो पुत्र हुआ उसका नाम था चंद्रापीड़। राजा के मंत्री शुकनास को भी वैशंपायन नामक पुत्र हुआ। जो उनके मंत्री रहते हैं शुकनास, उनको भी पुत्र हुआ जिसका नाम वैशंपायन रहता है। चंद्रापीड़ और वैशंपायन बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहते हैं। चंद्रापीड़ और वैशंपायन में बहुत ही घनिष्ठ मैत्री थी। दोनों ने समान रूप से गुरुकुल में शिक्षा ली और शास्त्रों में पारंगत हुए। चंद्रापीड़ को युवराज बनाने का निश्चय हुआ। उस समय मंत्री शुकनास ने चंद्रापीड़ को अत्यंत उपादेय और सर्वकालिक उपदेश दिया, जो संस्कृत जगत में शुकनास उपदेश के रूप में अत्यधिक विख्यात है। युवराज होने पर चंद्रापीड़ अपने मित्र के साथ दिग्विजय के लिए निकला। एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए इंद्रायुध नामक अश्व पर सवार चंद्रापीड़ अछोत सरोवर पर पहुंचा। यहाँ युवती तपस्विनी महाश्वेता से उनकी भेंट हुई। महाश्वेता ने अपनी कथा बताई कि पुंडरीक नामक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था, किंतु मिलने से पूर्व ही पुंडरीक का पीड़ा से दिवंगत हो गया, अतः वह उस सरोवर पर तपस्यारत है। महाश्वेता चंद्रापीड़ को अपनी सखी कादम्बरी से मिलाने के लिए ले गए। कादम्बरी भी सखी के दुख से कौमार्य व्रत लिए हुए थी। उसने भी शादी अपनी विवाह नहीं करा था। चंद्रापीड़ और कादम्बरी परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं, किंतु इसी समय पिता के बुलाने पर नायक चंद्रापीड़ को उज्जैनी लौटना पड़ता है। वह वैशंपायन को सेना के साथ छोड़ जाता है। उत्तर भाग की कथा को देखते हैं। बाण के द्वारा अधूरी छोड़ी गई कथा को कुछ दिनों के बाद उनका पुत्र संभाल लेता है। उनके मृत्यु के बाद कथा आगे बढ़ती है। वैशंपायन बहुत समय तक उज्जैनी नहीं लौटा तो चंद्रापीड़ उसकी खोज में वहां गया। महाश्वेता ने उसे बताया कि वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो गया था, अतः मैंने उसे सुख बनने का शाप दे दिया। महाश्वेता बतलाती है कि वैशंपायन उसके ऊपर आसक्त हो गया था, जिसने उसे शाप दे दिया और वह शुक बन गया। अपने मित्र के विपन्न होने से चंद्रापीड़ भी मर गया। उसी समय वहां कादम्बरी आ गई। प्रीतम को मृत पाकर वह भी प्राण त्याग के लिए उद्यत होती, किंतु आकाशवाणी होती है और उसे सांत्वना मिलती है कि दोनों सखियों का अपने प्रेमियों से पुनः समागम होगा। उधर राजा तारापीड़ स्वपत्नी अछोत सरोवर आए। यहाँ चंद्रापीड़ अचेत पड़ा था। उसके शरीर में कोई विकृति नहीं आई। कादम्बरी उसकी परिचर्या में लगी थी। राजा रानी वही आश्रम में रहने लगे। जबाली ने यही अपनी कथा रोक दी तथा सुनने वाले तापसों से कहा कि अंतःकरण को खींचने वाले कथा रस की शक्ति आपने देखी। मैं कहाँ से कहाँ भाग गया। बताते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ भाग गया। मेरा कथ्य यही था कि काम वेदना से व्याकुल होकर अपने ही अशिष्ट आचरण से जो व्यक्ति देवलोक से मृतलोक में आकर वैशंपायन बना था, वही इस समय सुख योनि में आया है। सुक ने शूद्र की राजसभा में कहा कि उसी समय जाबाली से कथा सुनकर मेरी सभी विद्याएं उपस्थित हो गईं। मैं अपनी प्रिया महाश्वेता से मिलने के लिए उड़ गया। चंडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया और मैं आपके पास आ गया। चंडाल कन्या ने भी बताया कि मैं वस्तुतः पुंडरीक, जो इस जन्म में वैशंपायन है, उसकी माता हूँ और आप भी पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ थे। यह सुनते ही राजा शूद्र को कादम्बरी का स्मरण हो आया और वे प्राणहीन हो गए। उधर चंद्रापीड़ जीवित हो गया तो होती ही सापावध बीत चुकी थी। वह सुख पुंडरीक बन गया। चंद्रापीड़, कादम्बरी एवं पुंडरीक महाश्वेता का पुनर्मिलन हो गया। वे परमानंद
परम आनंद का अनुभव करने लगे। सर्व एव सर्वकालम सुखानि अनुभवन्तः पराम कोटि आनंदस्याच्छ गच्छन्। कादम्बरी की कथा का एक जन्म संबंध नवगत, चंद्रापेड़ और पुंडरी के 3 जन्मों से संबंध रखती है। कादम्बरी को 2 भागों में विभक्त किया गया, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। कादम्बरी का नायक धीरोदात्त प्रकृति का नायक है चंद्रापेड़। कादम्बरी की नायिका है। कादम्बरी विवाह से पूर्व प्रक्रिया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह किया मध्य नायिका है। कादम्बरी का प्रमुख रहस्य श्रृंगार तथा गुण है माधुर्य। कादम्बरी की रीति है पांचाली। शब्दार्थियों समोगुंफा पांचाले रति रोचते। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ है मदिरा। तारापीठ की पत्नी विलासवती और सुकनास की पत्नी का नाम है मनोरमा। तारापीठ की पत्नी है विलासवती और सुकनास की पत्नी है मनोरमा। चंद्रापीठ के 3 जन्म क्रमशः चंद्रमा, चंद्रापीठ और सुद्रक हैं। पुंडरी के 3 जन्म क्रमशः पुंडरिक, वैशंपायन और सुख है। चंद्रापीठ की सेविका है तांबुलवाहिनी जो पत्र लेखा रहती है। पूर्व में रोहिणी रहती है। चंद्रापीठ का घोड़ा इंद्रयुद्ध पूर्व जन्म में पुंडरिक का मित्र कपिंजल रहता है। चंडाल कन्या पूर्व जन्म में पुंडरिक की माता लक्ष्मी रहती है। हर पुस्तक से मैं पढ़ रही हूँ, आप तक शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इसका भरपूर लाभ अवश्य लीजिए। संस्कृत काव्यों में तथा आभाणकों में बाण की प्रशस्तियां भरी हुई हैं। सौभाग्यवश बाण का काल तथा व्यक्तित्व दोनों के विषय में पर्याप्त सूचना मिलती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हर्षचरित के आरंभ के 2.5 उच्छ्वासों में एवं कादम्बरी के मंगल पद्यों में अपना विस्तृत परिचय दिया है। बाण के पूर्वज वत्स सरस्वती पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। वत्स से ही वात्स्यायन वंश चला, जिसमें कुबेर नामक विद्वान व्यक्ति का जन्म हुआ। उनके अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत नामक 4 पुत्र थे। पाशुपत के पुत्र अर्थपति हुए, जिनके भृगु आदि 11 पुत्र थे। इनमें 8वें पुत्र जो थे चित्रभानु थे, जो बाण के पिता थे। बाण के पुत्र भूषण उपनाम पुलिंद हुए, जिन्होंने बाण की अपूर्ण गद्य कृति कादम्बरी को पूर्ण किया था उनके मृत्यु के बाद। बाण का पैतृक निवास प्रेतकूट था, जो आज भी पीरू गांव के रूप में च्वैनाश्रम देवकुंड के निकट औरंगाबाद जिले में, जो बिहार में है, वहाँ पे है। यह शोण या हिरण्यवाह नद के पूर्व कुछ दूर पर है। यह संकेत बाण ने ही दिया है। बाल्यावस्था में ही माता का स्वर्गवास हो गया था। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। बाण का काल संस्कृत के प्राचीन साहित्यकारों में एकमात्र बाण ही ऐसे भाग्यवान है जिनका स्थिति काल प्रायः निश्चित है। हर्षचरित में जो उन्होंने आत्मकथा दी है, उसमें स्पष्ट है कि इन्हें सम्राट हर्षवर्धन की राज्यसभा में रहने का अवसर मिला था। बाण ने हर्षकाल नहीं दिया है, किंतु अन्य अनेक प्रमाणों में इनका राज्यकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक माना गया है। इसमें स्पष्ट है कि बाण 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विद्यमान थे। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण ने निमंत्रण पर बाणभट्ट राजा दरबार में पहुंचे थे। युवक बाण की भेंट हर्ष के पूर्ण प्रतिष्ठित होने के समय हुई थी। अतः अनुमान है कि हर्ष के दिवंगत होने पर भी बाण का जीवन काल रहा हो। 610 से 660 ईस्वी के बीच बाण का जीवन काल स्थूल रूप से मान सकते हैं। इनकी मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई थी। बाण की रचनाएं। बाण के नाम से 3 प्रमाणकृत रचनाएं मिलती हैं। हर्षचरित जो आख्यायिका है, कादम्बरी कथा है तथा चंडी शतक जो दुर्गा की स्तुति काव्य है। त्वरित आवृत्ति। गुरु हैं भरभु, यह भत्स। पितामह है अर्थपति, पिता है चित्रभानु, माता है राजदेवी, पत्नी है कवि मयूर भट्ट की बहन, पुत्र हैं भूषण भट्ट, पुलिंद या पुलिंद भट्ट, बहन मालती हैं। वंश है गोत्र वात्स्यायन, वत्स वंश ब्राह्मण रहते हैं। उपासक हैं ये शैव धर्म के थे। बाण की रीति है पांचाली। बाण के बारे में उक्ति है। बाण के बारे में कौन सी उक्ति है ये देखते हैं। कथन और कथनाकार। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने कहा है। बाणी बाणो बभुआ गोवर्धनाचार्य ने कहा है। कविता तरुगहन विहरण मयूरः बामन भट्ट ने कहा है। कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने कहा है। तक ने कहा है।
आलोचकों ने कहा है। बाणः कविना मिहि चक्रवर्ती शोडल ने कहा है। महानयम भुजंग हर्षवर्धन ने कहा है। गद्य कविनाम निकृशम वदंती आलोचकों ने कहा है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचकों ने कहा है। वर्ण भट्ट वाणस्य भारतीम गंगा देवी ने कहा है। वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास ने कहा है। वश्यवाणी चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा है। वाणस्तु पंचानन श्री चंद्रदेव ने कहा है और पंचवाणस्तु बाणा जयदेव ने कहा है। कविता कामिनी कौतुक जयदेव ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथनाकार और कथन है जो पूछे जाते हैं। सामान्य परिचय और महत्वपूर्ण परिचय। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।